This video is for class 5th. I am going to read chapter number 5, Soil Erosion and Conservation. Soil. The topmost layer of earth crust forms the soil. Most animals and human beings depend on plants for their food. Soil holds all the plants, so we must protect the soil. Soil is also used for making houses, pots, toys, etc. Minerals present in soil give different colors to the soil. The structure and texture of a soil depends on the constituent particles like sand, clay, gravels and organic matter present in it. जो हमारे अर्थ के सरफेस की, जो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसको बोला जाता है सॉइल. ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं, या हम बोले जो ह्यूमन बींग्स हैं और ज्यादातर जो एनिमल्स हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. तो जो सॉइल रहती है वो क्या करती है, उन प्लांट्स की सॉइल को, रूट्स को सॉइल में होल्ड करके रखती है. सॉइल का जो यूज है वो हम उसको पॉट्स बनाने के लिए, शो पीसेस बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए भी हम सॉइल का यूज करते हैं. जो भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसके कारण सॉइल का जो कलर है वो अलग अलग होता है. जो स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉइल का, उसका टेक्सचर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो पार्टिकल्स मिक्स हैं वो कैसे हैं. मीन्स उसमें सैंड ज्यादा है, क्ले है, ग्रेवल्स है या ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा है. इस पे डिपेंड करेगा कि जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो कैसा होगा. How soil is formed? Next question is soil कैसे बनती है? Soil is formed when rocks are broken down into smaller pieces. The process is called weathering. सॉइल कैसे बनती है? जब हमारे जो रॉक्स रहते हैं, जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब हमारी जो सॉइल बनती है और उस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग. इट इज ए नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस. ये एक सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल प्रोसेस होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है. In this process, the sun heats the rock during the day. At night, the rock cools down. This alternate heating and cooling of rocks, along with the action of strong winds and running water, results in crack in the rocks. Thus, big rocks are broken down into smaller pieces. These pieces are pushed against one another by strong winds or by running water. This further breaks the small pieces into even smaller particles known as pebbles. The pebbles are finally broken down into tiny grains of soil. हमने क्या बोला, जो हमारे रॉक्स थे, रॉक्स जो हैं वो आपके टूट के दो पीसेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं. उस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग. जब हमारे जो रॉक्स हैं वो आपका उस पे सन की हीट के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं. उसके बाद में वो गर्म होता है. साथ ही साथ में जब नाइट के टाइम में जब जो रॉक्स रहते हैं, जब वो कूल डाउन हो जाते हैं, तो हमारे रॉक्स भी, हमारा एटमॉस्फेयर कूल डाउन होता है तो रॉक्स भी कूल डाउन होते हैं. तो ये जो ठंडा गर्म बार बार जब होता है, और उसके ऊपर से जो माउंटेन्स पे आपने देखे होंगे, जो हिल एरियाज रहते हैं, जो रॉक्स रहते हैं, उनके ऊपर पानी भी गिरता है, राइट. तो उसके कारण क्या होता है, जो रॉक्स रहते हैं वो उनके बीच में क्रैक आ जाता है. धीरे धीरे वो जो क्रैक्स हैं वो और ज्यादा टूट के स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं. जब वो स्मॉल पीसेस जो रॉक्स के हैं, जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एयर या विंड के कारण या वाटर के कारण, किसी भी रीजन से टकराते हैं, तो वो और ज्यादा छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है पीबल्स. जब ये पीबल्स एक दूसरे से टकराते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, तो आपका जो है सॉइल की ग्रेन्स के फॉर्म में जो सॉइल है वो बनती है. The tiny grains of soil are carried by wind and water to different places and they get deposited on the upper surface of earth as soil. जो छोटे छोटे सॉइल के ग्रेन्स रहते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं, वो विंड और वाटर की हेल्प से अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, और वो डिफरेंट प्लेसेस पे उनके अपर सरफेस पे वो बन जाते हैं एज ए सॉइल के फॉर्म में. Dead animals and plants decay to form organic matters are called humus. जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स का, जैसे प्लांट्स की लीव्स वगैरह हो गई ना, पूरा प्लांट गिरा हुआ कहीं पड़ा है, किसी एनिमल की डेड बॉडी है, तो इनसे जो चीजें, जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसको बोला जाता है ह्यूमस. दिस ह्यूमस गेट मिक्स्ड विद सॉइल एंड मेक्स गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये जो ह्यूमस है ये सॉइल के लिए बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज लेयर ऑफ सॉइल्स. सॉइल हैज 3 मेन लेयर्स. सॉइल की 3 मेन लेयर्स होती हैं: टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक्स.
Topsoil is the topmost layer of soil. It is rich in organic matter called humus. Topsoil जो रहती है सबसे ऊपर की लेयर होती है, आप ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम देख सकते हैं। सबसे जो ऊपर की लेयर है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं वो आपकी टॉप सॉइल होती है। इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मीन्स इसमें ह्यूमस होता है। इट इज सॉफ्ट एंड डार्क। ये सॉइल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, साथ ही साथ में डार्क कलर की होती है। जो भी सॉइल जिसमें ह्यूमस होता है उसको हम बोलते हैं लोम, LOAM, लोम। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड एयर टू प्लांट। जो लोम्स रहते हैं ये क्या करते हैं? हम जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स और एयर को प्रोवाइड करते हैं। हेंस इट इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। इसलिए ये जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस लेयर। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इस लेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सबसॉइल। द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। जो मिडिल की लेयर होती है उसको बोला जाता है सबसॉइल। इट हैज लेस ऑर्गेनिक मैटर एंड इज ऑरेंज और रेड इन कलर। ये टॉप लेयर के कंपैरिजन में थोड़ी कम इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। इसका ज्यादातर कलर ऑरेंज या रेड कलर का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। ये इसमें इस लेयर में जनरली क्या होता है? जो रॉक्स के टुकड़े टुकड़े रहते हैं वो उस स्मॉलर पीसेस के फॉर्म में इसकी लेयर रहती है। इट इज मोर सैंडी। ये ज्यादा सैंडी होती है। It consists of broken pieces of rocks. It has less air and so it does not support the growth of plant. इसमें हवा कम रहती है। ऊपर के लेयर से नीचे वाली सब लेयर में जो एयर है वो कम होती, इसीलिए इस जगह पे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो सकते। इस लेयर में प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। नेक्स्ट इज बेडरॉक। द लोअर मोस्ट नॉन पोरस लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक। जो सबसे नीचे की नॉन पोरस लेयर होती है सॉइल की उसको बोला जाता है बेडरॉक। इट हैज स्टोन्स एंड रॉक्स। इसमें क्या है? पूरे उसमें स्टोन्स रहते हैं और रॉक्स होते हैं। इट इज मोर सैंडी। ये ज्यादा सैंडी होती है। रेन वाटर पर्कुलेट्स अंडरग्राउंड एंड कलेक्ट्स इन दिस लेयर। इट इज ऑरेंज और येलो इन कलर। जो बेडरॉक्स रहते हैं बेडरॉक्स का कलर येलो या फिर आपका ऑरेंज कलर का होता है। जो भी हमारी रेन गिरती है, आपने देखा है ग्राउंड्स पे पानी भर जाता है, फिर धीरे धीरे पानी क्या होता है? थोड़ा बहुत पानी जो रहता है वो सन की हीट के कारण इवोपरेट हो जाता है। बाकी का पानी हमारा ग्राउंड क्या कर लेता है? उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वाटर रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है जो हमारी सॉइल, वो आपका वाटर जो है वो इस बेडरॉक वाली लेयर में जाके कलेक्ट हो जाता है। Next topic, living organism in soil. Many small and big animals live in this soil. बहुत सारे स्मॉल और बड़े बड़े एनिमल्स इस सॉइल में रहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल। फंगी और बैक्टीरिया वो भी सॉइल में पाए जाते हैं। सेंटीपेड्स, एंड्स, मिलीपेड्स एक्सेट्रा फेड ऑन ऑर्गेनिक मैटर्स। जो सेंटीपेड्स रहती हैं, एंड्स रहते हैं, है ना। तो जो मतलब जैसे आपको अर्थवर्म वगैरह आपने देखे, सेम उसी तरीके से पतले पतले इसी तरीके के इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर जो भी रहता है उस पर ही डिपेंड करते हैं। दे मेक द सॉइल लूजन एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ एयर। ये क्या करते हैं? जो इनके जो जहाँ वो रहते हैं वो सॉइल को कहीं ना कहीं लूज करते हैं और एयर के मूवमेंट को इजी बनाते हैं। आपने अगर एंट हिल देखा होगा, एंट जो अपने हाउस बना के रहते हैं उसमें देखा आपने दाने दाने करके वो एक हिल जैसा बनाती है। तो उसमें आप देख सकते हैं इजीली कि एयर उसमें से पास इजीली हो पाती है। दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये एयर अगर हमारे सॉइल में जाती है तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। इवन एनिमल्स लाइक रैबिट्स, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा मेक burrows एंड होल इन सॉइल। जो अर्थवर्म हो गए, आपके रैबिट्स हो गए, बरोज, जो ये क्या करते हैं? बरो बना के या सॉइल के अंदर होल करके रहते हैं। अर्थवर्म को भी आपने देखा, अर्थवर्म क्या करता है? एक होल करके सॉइल के अंदर रहता है। तो जब वो अंदर जाता है तो ऊपर के सॉइल नीचे ले जाता है। जब वो नीचे से होल से वापस ऊपर आता है तो नीचे की सॉइल को वो ऊपर की तरफ ले आता है। तो इस तरीके से वो सॉइल को हेल्प करता है, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है। Next topic is soil erosion. The washing or blowing away of top fertile layer of soil by wind or water is called soil erosion. जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है हमारी फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, अगर वो एयर या वाटर के कारण, किसी भी रीजन के कारण, एयर के कारण वो ब्लो होके या वाटर के कारण वो बह के वॉश होके अगर एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा रही है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. You must have seen during dust storms or when water runs with a high speed, it can remove the fertile topsoil. आपने देखा है कि जब तेज हवाएं चलती हैं या पानी बहुत तेज स्पीड से पानी बहता है तो साथ
साथ साथ में वो सॉइल को भी, जो हमारे सॉइल के टॉप फर्टाइल लेयर होती है, उसको भी लेके साथ में चले जाता है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स लैंड बैरन एंड अनफिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अगर कंटिन्यूसली जो टॉप सॉइल रहती है हमारी वो रिमूव होती जाएगी एक पर्टिकुलर प्लेस से, तो वो पर्टिकुलर प्लेस या जो लैंड है वो बैरन हो जाएगा। बैरन मीन्स अनउपजाऊ हो जाएगा और वहां पे हम क्रॉप्स के लिए वो अच्छी नहीं होगी, हम वहां पे क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते। Next is erosion by wind. Storms wind carry away the topsoil mainly from those areas where there is less vegetation or where the land is not covered with plants and hence the soil is left loose. Soil erosion is highest in dry एरिया। जो तेज हवाएं रहती हैं वो क्या करती हैं, टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। तो ये कहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ पे कम वेजिटेशन होता है, मीन्स जहाँ पे कम प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं वहां पे ये ज्यादा जो सॉइल इरोशन का जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, तो वो सॉइल इरोजन को बचाती हैं। बट अगर वहाँ वेजिटेशन ही नहीं है तो वहां पे सॉइल फ्री है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसके कारण प्लांट्स नहीं होने के कारण सॉइल वहां की लूज रहती है और ज्यादातर वो ड्राई एरियाज में आपका सॉइल इरोशन होता है। नेक्स्ट इज इरोशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू सॉइल इरोशन कैसे होता है, हैवी रेनफॉल कॉजेज द टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे। तेज बारिश के कारण जो टॉप सॉइल है वो बह के चली जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ वाटर ऑकर्स मोस्टली इन हिली एरियाज एज वाटर फ्लोज डाउन फास्टर ऑन द स्लोप्स टेकिंग द टॉप फर्टाइल सॉइल अलॉन्ग विद इट। अब आपने हिली एरियाज में देखा इस तरीके के माउंटेन जैसे, तो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बह के आता है, राइट। तो जो सॉइल रहती है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए आती है। द वाटर विच कंटेन सॉइल फ्लोज इनटू द रिवर। जो भी वाटर सॉइल के साथ में नीचे आ रहा था उसने क्या हुआ, वो रिवर में जाके मिल गया। ऑन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन एंड सॉइल कैरिड बाय देम सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ रिवर। जब आपकी जो हिली एरिया से जो रिवर्स है वो बहते बहते प्लेन्स की तरफ आती हैं तो क्या होता है, जो रिवर का फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब रिवर का फ्लो स्लो डाउन होता है तो हमारी सॉइल जो है वो रिवर के नीचे की तरफ, बेड की तरफ उसके वहां पे सेटल डाउन होने लगती है। इफ द डिपोजिशन ऑफ सॉइल कंटिन्यूस फॉर ईयर्स इट कैन कॉज रिवर टू चेंज देयर कोर्स। अगर कंटिन्यूसली इसी तरीके से रिवर के नीचे तरफ सॉइल बढ़ती जाएगी तो सॉइल वाटर जो ऊपर की तरफ आता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको उसमें कॉजेस कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। दिस कैन हैव डिवास्टिंग इफेक्ट्स कॉजिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कारण बहुत सारे हमारी लाइफ या हमारी प्रॉपर्टीज को लॉस जो है हमको देखना पड़ सकता है, क्योंकि पानी ऊपर आएगा तो आपके आसपास नियर बाय जो भी जगह है वहां पे पानी भर सकता है, राइट। और बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं इसके कारण। नेक्स्ट इज इरोशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ सॉइल इरोशन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कैसे होता है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट होल्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल फर्मली एंड दस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इरोशन कॉज ड्यू टू विंड एंड वाटर। ह्यूमंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स cover thus leading to massive erosions of soil। मैंने आपको भी बताया था कि जो प्लांट्स रहते हैं उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि चाहे वो एयर के हो या वाटर के कारण जो सॉइल है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ज्यादा नहीं जा पाती। बट ह्यूमंस जो है डे बाय डे क्या कर रहे हैं, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं। तो जब प्लांट्स कट होते हैं तो वहां की सॉइल इरोशन जो है वो बढ़ने लगेगी। ह्यूमन रिक्वायर्स वुड फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। ह्यूमंस को वुड की रिक्वायर होती है फ्यूल के फॉर्म में, बिल्डिंग बनाने के लिए। टू मेट द इवन इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ वुड प्लांट्स आर बीइंग कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल। इन डिमांड्स को पूरी करने के लिए बहुत सारे लार्ज स्केल पे प्लांट्स को कट किया जा रहा है। जब जो प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे अगर हम कट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग ऑफ ट्रीज लूजन द टॉप सोइल एंड रिजल्ट्स इन सॉइल इरोशन। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो वहां की जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा। ओवरगेजिंग बाय कैटल्स इन अनदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। ओवरगेजिंग मीन्स जैसे आपने देखा है कैटल्स, आपके काऊ, गोट, शीप्स एक्सेट्रा, आपने देखा होगा आपके आसपास जैसे जहाँ पे ग्रीनरी रहती है, खाली ग्राउंड रहता है, वहां पे बहुत सारे लोग अपनी काउस को, अपनी फैलोस को, अपनी गोट, शीप्स वगैरह को लेके उनको चराने के लिए ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड चराना मीन्स ओवरगेजिंग, है ना। ओवरगेजिंग के कारण
कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो एनिमल्स रहते हैं वो ग्रास को खाते हैं और ग्रास के नहीं होता तो पूरे उनको खींच लेते हैं चढ़ के से, तो उसकी भी ग्रास की जो रूट्स है वो भी क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो जब ग्रास ही नहीं होगी तो सॉइल होल्ड कैसे होगी, तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण सॉइल इरोजन हो जाता है। व्हेन कैटल गेज इन अ फील्ड ईयर आफ्टर ईयर्स दे पुल आउट द रूट्स ऑफ a plant, hence the soil becomes loosened and can easily be eroded by wind or water. Too much plugging of farmland by humans and loosens the soil leaves. Soil erosion, अगर बहुत ज्यादा फार्मर्स जो हैं जो अपने लैंड पे अपने फार्म्स पे कंटिन्यूसली प्लग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इसके कारण भी क्या होता है, खुदाई करते रहते हैं, मीन्स इसके कारण भी सॉइल है वो लूज हो जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोशन होता है। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने पढ़ा सॉइल इरोशन के बारे में कि सॉइल इरोशन किन किन रीजन से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम इस सॉइल इरोशन को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। The topsoil is fertile as it contains humus which has nutrients and organic matter required for the growth of plant। जो topsoil होती है वो fertile होती है क्योंकि उसमें humus होता है, उसमें nutrients होते हैं और organic matter होता है जो कि किसी भी plant की growth के लिए जरूरी होता है। Therefore, topsoil must be protected for being washed or blow away by water, wind respectively। इसीलिए हमको topsoil को वॉश होके या ब्लो होके जाने से हमको उसको रोकना चाहिए। The protection of topsoil against erosion is called soil conservation। सॉइल इरोशन से रोकने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज। हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट इज बाय ग्रोइंग ग्रास को ग्रो करके। व्हेन द लैंड इज नॉट यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, अगर कोई लैंड है जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं वहां पे हम ग्रास को ग्रो कर सकते हैं। ग्रास हैज स्प्रेडिंग रूट्स। ग्रास की रूट्स कैसी होती हैं, स्प्रेडिंग, फैलने वाली रूट्स होती हैं। इट कैन होल्ड द सॉइल सो दैट इट कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय द विंड। सॉइल को वो स्प्रेड हो जाएंगे तो सॉइल को ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, जिसके कारण जो हमारी सॉइल है वो ब्लो होके नहीं जा पाएगी। बाय ग्रोइंग ट्रीज और एफॉरेस्टेशन, हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगा के, प्लांट्स को कट करने की प्रोसेस को क्या बोला था, डिफॉरेस्टेशन। वहीं पे अगर हम नए प्लांट्स या ट्रीज को लगाते हैं, ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। इट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम इरोजन। ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। एफॉरेस्टेशन इज डिफाइंड एज प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर ऑफ बैरन लैंड। अगर कोई खाली फील्ड पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, अगर हम उस पर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज एफॉरेस्टेशन। द डीप एंड लॉन्ग रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टाइटली एंड डू नॉट अलाउ द सॉइल टू बी इरोड बाय विंड और वाटर। जो प्लांट्स की जो रूट्स रहती हैं, जो गहरे गहरे अंदर की तरफ जाती हैं, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, प्लांट्स की रूट जो है मिडिल लेयर तक के अंदर आपकी आ रही है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये अगर वो नीचे की तरफ जाएंगे तो सॉइल को ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, जिसके कारण वो विंड और वाटर के कारण ज्यादा आपकी फ्लो होके नहीं जाएगी। बाय टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होती है, हिली एरियाज में होती है। A lot of topsoil can be washed away by running water on the hilltops। पानी के बहाव के कारण बहुत सारी सॉइल जो है वो बह के नीचे आ जाती है। द हिल स्लोप्स कैन बी कट इनटू स्टेप्स और टेरेस वेयर फार्मिंग कैन बी डन। जो हमारी हिल्स रहती है उनको स्टेप्स में कट कर सकते हैं और वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इट टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर। इसके कारण क्या होगा, अगर हम उनको स्टेप्स में कट कर देंगे, वहां पे प्लांट्स को ग्रो कर देंगे, तो क्या होगा, पानी जो है वो बह के इधर प्लांट्स के पास आ गया, फिर बह के नीचे तरफ आ गया, तो पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम स्पीड में जो पानी है बह के नहीं आएगा। फार्मिंग ऑन सच स्लोप्स इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग। ऐसी जगह पे जो फार्मिंग की जाती है उसको टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग कहा जाता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम और एम्बैंकमेंट्स, या हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके या एम्बैंकमेंट्स को बना के हम आपका जो टॉप सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन अ बैंक ऑफ रिवर आर कॉल्ड एम्बैंकमेंट। जो स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, रॉक्स की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, जो पत्थरों की दीवारें होती हैं रिवर के साइड्स में, उसको बोला जाता है एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स आर मेड अलोंग द रिवर बैंक। जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो
जो डैम्स हैं वो रिवर के साइड में, रिवर तरफ बनते हैं। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोशन, ये भी सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। रिवर्स फ्लो विद हाई स्पीड ड्यूरिंग फ्लोड्स बट एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स कैन चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड दस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। जब डैम्स क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, एम्बैंकमेंट्स पानी को रोक लेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर ये तेज स्पीड से आ रहे हैं तो ये उसको फ्लो को चेक करेगा, और अगर फ्लो ज्यादा है तो वो उसको रोकने में हेल्प करेगा, राइट। यहाँ इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल इरोशन क्या होता है, और हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसको सॉइल इरोशन होने से बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।